नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार की सियासत में जब मुद्दे कम पड़ जाएं तो बंगले और सुरक्षा जैसे वीआईपी तामझाम को ढाल बना लिया जाता है। जी हां, बिहार में बंगले की लड़ाई के बाद अब सुरक्षा पर घमासान छिड़ गया है। लालू परिवार का सीधा और गंभीर आरोप है कि उनकी सुरक्षा हटा ली गई है और इस पूरी पटकथा के पीछे कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। लालू यादव ने खुद मोर्चा संभाला और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के कहने पर ऐसा हुआ है। तो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोल दिया। बात सिर्फ बयानों तक नहीं रही। तेज प्रताप ने तो गुस्से में आकर अपनी सुरक्षा में तैनात गार्ड्स तक को यह कहते हुए वापस कर दिया कि अपनी सुरक्षा अपने घर ले जाएं, हमें इसकी जरूरत नहीं। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई लालू यादव की सुरक्षा हटा ली गई है या फिर कहानी के पीछे का सच कुछ और है। इस राजनीतिक बवंडर के बीच खुद बिहार पुलिस मुख्यालय को सफाई देने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट कर यह साफ किया है कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटाई नहीं गई बल्कि विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के नियमों के तहत उन्हें अभी भी अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, बुलेट प्रूफ कार और सादे लिबास में तैनात सुरक्षा कर्मियों का पूरा घेरा मिला हुआ है। अब जब पुलिस का आधिकारिक बयान सामने आ चुका है तो फिर आरजेडी और लालू परिवार किस सुरक्षा के हटने का ढिंडोरा पीट रहे हैं। पुलिस की इस सफाई के बावजूद आरजेडी का पूरा कुनबा 24 घंटे इसी प्रचार में जुटा है कि लालू यादव को बेबस और असुरक्षित छोड़ दिया गया है। ऐसे में आज बहस ब्यारगी में सीधे और कड़े सवाल उठेंगे। सवाल है कि लालू परिवार की सुरक्षा का असली सच क्या है। क्या नियमों के तहत सुरक्षा व्यवस्था में सिर्फ बदलाव हुआ या तार्किक कटौती हुई या फिर वाकई इसके पीछे आरजेडी के आरोपों के मुताबिक राजनीतिक बदले का काम किया जा रहा है। क्या पुलिस मुख्यालय की ऑन रिकॉर्ड सफाई के बाद भी उस मुद्दे को हवा देना आरजेडी की एक सोची समझी रणनीति है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुरक्षा घेरे में बदलाव के बहाने आरजेडी बिहार की जनता के सामने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है ताकि सियासी हमदर्दी बटोरी जा सके। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस, लेकिन पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कर रहे होंगे दिल्ली में बैठ के, उनका काम क्या है? जो उन्होंने कहा है तो बात सच्चाई होगा। नीतीश कुमार ने लालू परिवार की सुरक्षा छीन ली, यह आरोप पहले लालू प्रसाद ने लगाया, अब उनके बेटे तेज प्रताप यादव लगा रहे हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद का आरोप बिल्कुल सही है, ऐसा करना नीतीश कुमार की पुरानी आदत है। तो नीतीश कुमार ये कर रहे होंगे दिल्ली में बैठ के, उनका काम क्या है? जो उन्होंने कहा है तो बात सच्चाई होगा, गलत तो नहीं कहेंगे वो। तो नीतीश कुमार कर रहे होंगे, खेल बेल रच रहे होंगे, उनका शुरू से खेल बेल रचे हैं वो। हालांकि तेज प्रताप के आरोपों के पहले ही बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया जिसमें यह साफ लिखा गया कि सुरक्षा में कटौती की कार्रवाई किसी के कहने पर नहीं बल्कि नियमों के मुताबिक की गई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि लालू प्रसाद को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के तहत अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, पायलट वाहन, बुलेट प्रूफ कार उपलब्ध कराई गई है। वहीं राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के तहत और बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापांक 3663 के तहत अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, पायलट वाहन, बुलेट प्रूफ कार, सादे लिबास में एसपी सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए। यानी दोनों नेताओं को नियम के अनुसार ही सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। ऐसे में सवाल है कि जब सुरक्षा में कटौती नियम के मुताबिक ही हुई है तो लालू परिवार सुरक्षा के मुद्दे पर विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरोप गहरे हैं इसीलिए सवाल कड़े हैं। सीधे सवालों पर आते हैं। सवाल है कि लालू परिवार की सुरक्षा का असली सच क्या है। नियमों के तहत सुरक्षा कटौती या राजनीतिक बदला। क्या लालू को मिले अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड सच नहीं है? पुलिस मुख्यालय की ऑन रिकॉर्ड सफाई के बाद भी मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है?
और सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या लालू की सुरक्षा पर राजनीति आरजेडी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी से पीयूष शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू से डॉक्टर अनुप्रिया जी जुड़ रही हैं, इसके अलावा आरजेडी से एजाज अहमद, कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय जी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। पहला सवाल एजाज जी आपसे, क्या लालू जो परिवार को सुरक्षा मिली हुई है वो हटा ली गई है या सुरक्षा अभी मिली हुई है? संतोष जी, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, कल लालू जी ने जो सवाल खड़ा किया उस सवाल का जवाब अब तक पुलिस मुख्यालय के द्वारा नहीं आया है। कौन से सवाल? Z+ की सुरक्षा, सुन लीजिए ना, Z+ की सुरक्षा लालू जी को भी और श्रीमती राबड़ी देवी जी को भी उपलब्ध था। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं पुलिस मुख्यालय से। पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से ही उनको Z+ सुरक्षा मिला हुआ था। किस मानक के तहत उनके सुरक्षा में कटौती करके विशेष सुरक्षा दी गई? और जो श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो वो उसी हैसियत से आज भी हैं। तो जो सुरक्षा मानक 2010 की प्रक्रिया के अधीन ये लोग बताते हैं कि हम उनको सुरक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, तो Z+ की सुरक्षा से विशेष सुरक्षा पर कहां मामला आया और किसके कहने पर मामला आया, अब तक पुलिस मुख्यालय ने इस मामले का पटाक्षेप नहीं किया। दल अधिनियम 2010 की आपको जानकारी है? क्या है वो? सब कुछ जानकारी है, सब कुछ जानकारी है। उस अधिनियम में ऐसा क्या है जिसके तहत ये सुरक्षा हटाई गई है, इसकी जानकारी है? सबसे पहले तो जो अधिनियम के तहत सुरक्षा मिली हुई थी वो 15 दिन पहले तक Z+ था, उसको किन कारणों से हटाया गया, क्या उसकी जानकारी आपको है? कारण की जानकारी है आपको कि किन कारणों से हटाया गया? मैं आपको विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 2010 के वो क्लॉज पढ़कर सुना रहा हूं जिसके तहत ये सुरक्षा हटी, उसको कम की, हटी नहीं है, सुरक्षा कम की गई। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो नियम है उसमें क्लॉज है, सुनिएगा एजाज जी, सबके लिए जरूरी है, बिहार की जनता के लिए भी जरूरी है। जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि सुरक्षा हटाई गई, पहले वो कम हुई है। Z+ की सुरक्षा पहले थी, ग्राफिक्स, और अभी क्या सुरक्षा है वो स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। पूरे परिवार को, किस व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा मिल रही है, चल रही है। अब अधिनियम पर आता हूं एजाज जी, इतना बौखला क्यों जा रहे हैं? अधिनियम सुनिएगा, पब्लिक को जो गुमराह कर रहे हैं, आरजेडी वाले जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं उसको पब्लिक जाने तो, जनता जाने तो। अधिनियम पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो नियम है उसके तहत, एजाज जी की आवाज को जरा थोड़ा सा कम करें। पूर्व मुख्यमंत्रियों को पद छोड़ने के लिए की तिथि 5 वर्षों की अवधि तक विशेष सुरक्षा दल की सुरक्षा दी जाती है, यानी Z+ की सुरक्षा दी जाती है। 5 वर्ष के बाद की व्यवस्था क्या होगी उसको लेकर भी क्लॉज है। तय 5 साल की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपने आवास पर पर्याप्त सुरक्षा बल यात्रा के दौरान स्क्वाड और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के पाने के हकदार हैं। क्या जो लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी को जो सुरक्षा मिली है उसमें इन नियम का उल्लंघन किया गया है? एक और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी सुनिएगा। यदि पूर्व मुख्यमंत्रियों का कोई निकटतम पारिवारिक सदस्य भी पूर्व मुख्यमंत्री रहा है तो आवास और हाउस गार्ड जैसी सुविधाएं दोहरी यानी कि डबल नहीं दी जाएंगी। अब बताइएगा कौन सी सुरक्षा ऐसी दी गई जो मानक के अनुरूप नहीं है? संतोष जी धैर्य, आप न्यूज़ 18 के एंकर हैं, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है सर सच बताना। नहीं है, इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है सच बताना। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप थोड़ी तय करेंगे यहाँ बैठ के मेरी जिम्मेदारी। और सुनिएगा तब आप पढ़कर नहीं आते एजाज जी, जिम्मेदारी ले रहे तो मैं आपको नियम नहीं पता। मैं जिम्मेदारी आप ले रहे हैं। विशेष सुरक्षा दल संशोधन अधिनियम 2010 आपको नहीं पता? सुनिएगा तब ने, सुनिए ना, कागज लेकर के
कागज लेकर के बैठ जाइएगा, आप काबिल नहीं आप बनेंगे। आप काबिल लैपटॉप बनने लेकर का काम बैठिए नहीं सर, चलेगा। लेकिन आप सच एंकर बोलिए, हैं, झूठ आप मत बोलिए। एंकर हैं। अरे आप एंकर हैं की तरह का। सच तो ये है कि न्यूज 18 के एंकर की हैसियत से आप जब विशेष सुरक्षा बल की बात कर रहे हैं तो आपको यह जिम्मेदारी भी लेना होगा कि अगर श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी को कुछ भी हुआ सुरक्षा कारणों से तो उसका जिम्मेदार न्यूज 18 होगा, ये आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि थोड़ी आप बिहार सरकार के जो अधिनियम जिस समय आया था 2010 में, न्यूज 18 वहां पर पार्टी थोड़ी था। न्यूज 18 को जिम्मेदारी लेगा भाई। गाइडलाइन को बिहार पुलिस 2010 से आपको ये नियम नहीं पता था? आपको जानकारी में नहीं था नियम 2010 से पता? जानता हूं। अरे आपसे ज्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, आपसे ज्यादा मैं काबिल हूं। आप जो बात करने के लिए यहाँ पर बैठे, जब आप गुमराह करने लगते हैं पब्लिक को तो काबिलियत आपकी पता लगती है कि आप कितने काबिल हैं। जब आप झूठ बोलने लगते हैं तो आपकी काबिलियत पता लग जाती है। सुनिए, सबसे पहले तो आप अपने लैंग्वेज को ठीक कर लीजिए, आपको माफी मांगना होगा। झूठ शब्द ये असंसदीय है, आप माफी मांगिए। आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, असंसदीय भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लालू प्रसाद यादव ने ये नहीं कहा कि मेरी सुरक्षा हटा ली गई। संतोष जी, लालू प्रसाद यादव जी ने नहीं कहा, एजाज जी ने बैठकर नहीं कहा कि मेरी सुरक्षा हटा ली गई। संतोष जी, मैं आपको संसदीय भाषा इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दे सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूं। इस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोलते हैं। आप न्यूज 18 एजाज अहमद जी स्क्रीन पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं। न्यूज 18 को बदनाम करते हैं, न्यूज 18 को आप बदनाम करते हैं। मेरी फिक्र मत कीजिएगा एजाज जी, आप अपनी फिक्र कीजिएगा, पानी भी पीजिएगा साथ में। ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं होता सेहत के लिए। बोलना शुरू कर देते। जरा अनुप्रिया जी को स्क्रीन पर लेकर आए। बोलना बंद कीजिए। अनुप्रिया जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। एजाज जी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा। अगर कुछ भी लालू जी को अनुप्रिया जी, ये जो बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, सुरक्षा हटा ली गई, सुरक्षा हटा ली गई, सुरक्षा हटा ली गई। सच ये सुरक्षा में कटौती हुई है, और जो कटौती हुई है वो नियम के तहत हुई है। नियम बता दिया तो गुस्सा हो गया एजाज जी, कह रहे हैं कि आपको नियम नहीं बताना चाहिए था। अरे आपको बताने संतोष जी, 2005 के बाद से जब बिहार का कमान आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बतौर मुख्यमंत्री संभाला था, और उसके बाद अभी जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद को छोड़ा है और श्री सम्राट चौधरी जी के अधीन में जो सरकार चल रही है वो नियम के तहत चलने वाली सरकार है। और ये जो सरकार है वो पूरे बिहार की चिंता करती है। हमारे लिए हमारा पूरा बिहार हमारा परिवार है। हम किसी व्यक्ति अपनी चिंता नहीं करते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और जो अधिनियम है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे संतोष जी, मुझे लगता है कि उससे अवगत बिहार की जनता को निश्चित तौर पे आपने ठीक ही कराया, और अच्छा भी किया कि आपने करा दिया। नहीं तो जो बिहार की राजनीतिक में विपक्ष की जो राजनीतिक हाशिए पे है, विपक्ष के पास में विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है, उनके पास में जनहित की चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं है। आपने सदन के अंदर भी देखा होगा किस तरह से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी जब चर्चा होता है तो वो बिहार की चर्चा में शामिल नहीं होते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अधिकतर समय जब बिहार की जनता या उनके कार्यकर्ता जब उनको खोजते रहते हैं तब वो देश के बाहर रहते हैं, विदेशों में घूमते रहते हैं। तो जो लोग राजनीतिक में सक्रिय नहीं है उनके पास में मुद्दा क्या होगा कि उनकी सुरक्षा उनको नहीं मुहैया कराई जा रही है। मुझे लगता है कि आरजेडी के कार्यकर्ता और बिहार की जनता भी जानती है कि अब बात स्पष्ट राबड़ी देवी जी ने कहा कि हमें ऐसी सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा लौटा दी जाए। और मैं तो आपको आंखों देख के बताती हूं, मैं तो उस रास्ते से कई बार गुजरती हूं और मैं देखती भी हूं कि लालू जी के आवास के बाहर जहां वर्तमान में लालू जी और राबड़ी जी रहते हैं वहां भले ही इनके कार्यकर्ता ये बैठे रहते हैं, लेकिन इर्द गिर्द जो है वो बैरिकेटिंग करके उस रास्ता को अवरोध कर दिया गया है। हमेशा चौकसी जमा लगाए रहते हैं। तो बिहार सरकार बहुत प्रतिबद्ध है। और मैंने आपको परसों भी डिबेट में कहा था कि लालू जी की जो स्वास्थ्य की खर्चा है उसकी भी खर्चा जो बिहार सरकार बेयर कर रही है। इनफैक्ट राबड़ी देवी जी की भी खर्चा हम तो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। और आपने तो सुना भी होगा हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी के बयान को, उन्होंने कहा कि एजाज जी आप आधे से ज्यादा समय ऐसे ही खराब कर देते हैं, आप लड़ने झगड़ने लगते हैं, आधे से ज्यादा समय खराब हो जाता है। हमने उसको गंभीरता बिहार के भवन निर्माण विभाग ने वो कंसिडर किया है, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन समझने की बात होगी संतोष जी की राजनीतिक की जो बिंदु है उसको कहाँ रखना चाह रहा है विपक्ष। विपक्ष बिहार की जनता को
आरजेडी के कार्यकर्ताओं को उकसाना चाहती है। वह चाहती है कि नंगा नाच करें, लेकिन मैं बता देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता 2005 की बहुत ही पढ़ी लिखी है और ऐसे एक परिवार की राजनीति में कभी फंसने वाली नहीं। बिहार की जनता जानती है उनके लिए शिक्षा, उनके लिए स्वास्थ्य, उनके लिए सड़क, उनके लिए बिजली मुद्दे, ना कि परिवार किस तरह से सरकार चल रही है, सुरक्षा की बात किस तरह से सरकार चल रही है। मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि हमने सुरक्षा हटाया नहीं है, हमने सुरक्षा खुद ही हटाते हैं और डर मंत्री सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। इसका जवाब नहीं है जनता दल के पास, इसका जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। मिथिलेश तिवारी का सवाल पर सरकार जवाब दे कि उन्होंने इनकाउंटर पर सवाल। एजाज जी, मैं आपकी आवाज डाउन करा दूंगा, आप और ज्यादा नाराज हो जाएगा, है ना। एक डिबेट करने का तरीका होता है, ऐसे चीख कर बात जनता तक नहीं पहुंचती है। मुझे लगता है संतोष जी शिशिर कौंडिल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एक मिनट मैं एक बात मैं पूर्ण करना चाहूंगी। संतोष जी, अगर सरकार की गंभीरता को आपने देखा होगा तो आज आपने हमारे मंत्री श्री श्रवण कुमार बाबू जी का भी आपने बयान सुना होगा। उन्होंने क्या कहा, ठीक है उनकी जो मांग है उसको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन जो आरोप और आक्षेप कम से कम नीतीश कुमार जी पे लगाया, मुझे लगता है अपने इनके गरवान में जाके झांक के देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी कभी भी बदले की राजनीति नहीं किया, ना किया है, ना करेंगे और ना वर्तमान की सरकार कर रही है जो आदरणीय सम्मान चौधरी जी के अधीन चल रही है। तो ये सब के लोग डुगडुगी बजाते रहे, लालटेन की लोग बुझ गई है, अब बिहार की जनता दोबारा जलाने वाली नहीं है, जितना नाटक करते रहे। शिशिर जी, जब आरजेडी ये कहती है कि सुरक्षा हटा ली गई, या तो आरजेडी ये कहती कि सुरक्षा में कटौती कर दी गई, अगर कटौती कर दी गई ये आरोप लगाते तो नियम का हवाला दिया जाता। अगर सुरक्षा हटा ली गई ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है सीधे, और लालू प्रसाद यादव जी खुद आकर ये कह रहे हैं कि नीतीश के कहने पर ये सुरक्षा हटाई गई है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए, नैरेटिव फैलाने के लिए, लोगों में आक्रोश फैलाने के लिए कोशिश की जा रही है आरजेडी की ओर से? दरअसल देखिए संतोष जी, क्या है ना कि आज बिहार बहुत गुस्से में है, और गुस्से की वजह दो कारण है। बिहार में तो बड़ी घटनाएं हुई हैं आज। पहला कारण हुआ है शाहपुर में एक एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी नाम के एक नौजवान की, जो सामाजिक कार्यों में जो है वो लगा रहता था, और उसका कहीं से भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनल नहीं रहा है। एक वो घटना हुई है, उसके कारण बिहार गुस्से में है और पुलिस के द्वारा हत्या हुई है। और दूसरी घटना जो है वो वैशाली में एक आप ही जैसे पत्रकार हैं, हान न्यूज नेटवर्क के वो एडिटर हैं मनीष कुमार, उन्होंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भ्रष्टाचार को उजागर किया। तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है उससे कुछ नहीं बन पाया, तो इतने गुस्से में वो महिला हो गई कि उनके घर मद्य निषेध की पुलिस भेज दी गई। और जो व्यक्ति शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, जो पत्रकार, उस पत्रकार के मुंह में ब्रेथ एनालाइजर जो है वो लगाया गया, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जब वहां कुछ बात नहीं बनी तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होता है गलत तरीके से, और उनको जो है बाकी की कानूनी प्रक्रिया में घसीटा जाता है। ये स्थिति बिहार की है आज के दौर में, और बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में मुझे कहना पड़ रहा है कि हम लोग किस डिबेट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जहां की सरकार, जहां कम से कम आपको लगा कि एक वीआईपी परिवार, एक वीआईपी कल्चर से हटकर मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन जब मुख्य विपक्षी पार्टी सिर्फ ये कहने लगती है कि फला व्यक्ति की सुरक्षा हटा ली गई, किन कारणों से हटा ली गई, उसको लेकर जब नैरेटिव फैलाने लगती है तो विपक्ष का चेहरा भी बेनकाब होता है। संतोष जी, बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी मुद्दों की बात करती है। आज बिहार में जो आरजेडी मुद्दों की बात नहीं कर रही है, इस पर तो स्वीकारता है ना हो रहा है। सुन लीजिए ना, मुझे कहते हुए आप सच बोल रहे हैं तो पूरा सच बोलिए। जैसे सीरियस पत्रकार उस इश्यूज को नहीं उठा रहे हैं, और आप जैसे सीरियस पत्रकार एजाज जी सुन लीजिएगा, एजाज जी सुन लीजिएगा, लेकिन कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा को कांग्रेस भी ज्यादा सीरियस नहीं ले रही है, कह रही है कि ये ज्यादा सीरियस इशू नहीं है। सुन लीजिए ना, इससे ज्यादा बड़े सीरियस इश्यूज है। आप सुनिएगा, मैं कह रहा हूं
ये दुर्भाग्य इस देश की मीडिया का है। माना कि आपके लिए नौकरी का सवाल हो सकता है संतोष जी, ये हम समझ सकते हैं आपके दर्द को, शिशिर जी मेरी नौकरी की चिंता मत कीजिएगा, कम से कम बिहार की ये समझाइएगा एजाज जी को बिठा के, नहीं आप दोनों आज मिलिएगा, चाय पर बात कीजिएगा और ये तय कीजिएगा कि किस मुद्दों पर हमें राजनीति करनी है विपक्ष को। सर आपने अगर कांग्रेस बैठकर ये कह रही है, कांग्रेस तो ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, ठीक सुन लेते हैं हम। शिशिर जी तो कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, सवाल ये नहीं, सुन लीजिए ना सर क्या है ना, सुनिए ना। आपने कहा मुझे कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सर उससे बड़े मुद्दे हैं, और ये बात आप अपने मुख्य विपक्षी पार्टी जिस गठबंधन का आप हिस्सा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी, उसको आप नहीं समझा पा रहे हैं। सर सुन तो लीजिए, तो सवाल ना पूछे आपसे शिशिर जी। रेस्पेक्टेड न्यूज चैनल, उससे अपेक्षा होती है कि जो बिहार के ज्वलंत इश्यूज हैं जिसके कारण पूरा बिहार आज गुस्से में है, उसकी चर्चा होती। आप इस बात की चर्चा करते इस प्रदेश का हर एक आईएएस ऑफिसर भ्रष्ट हो गया है। आप इस बात की चर्चा करते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आपने 5,000 और 10,000 रुपए घूस लेने लगा है, आपका उस पर स्टेटमेंट भी चल चुका है, कर रहे। आपको इस बात की जानकारी है। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों के इश्यूज अलग है, सीरियस इश्यूज है। बीजेपी प्रवक्ता को जरा स्क्रीन पर लेकर आए, पीयूष शर्मा जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी जो और है, कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जो बिहार में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ती है, महागठबंधन का हिस्सा होती है, आरजेडी की शर्तों पर सीटें लेती है, वही कांग्रेस पार्टी है ना। कांग्रेस पार्टी बीजेपी मुगालते में ना रहे और आप भी इस मुगालते में ना रहे। मुझे कोई मुगाल है, मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं, मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं। इस प्रदेश के हैं और पीयूष को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हम करेंगे, आप जो है अगर नहीं लाएंगे तो अपनी ओर से हम लाएंगे, लेकिन लाएंगे जनता के हितों के बाद और सड़क से लेकर के सदन तक उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ संतोष जी, यह सत्य है कि लालू प्रसाद यादव जी का पूरा परिवार सुरक्षा के नाम पर जनता के बीच में जाकर अपनी सहानुभूति के लिए इस प्रकार की ऐसी कामें करने का काम कर रही है। सुरक्षा, किस व्यक्ति को कौन सी सुरक्षा मिले, यह हमारी सुरक्षा की मानक जो एजेंसियां हैं वह तय करने का काम करती है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट सुरक्षा मानक एजेंसियां मिलकर के बैठ करके किस व्यक्ति को किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान हो इसका प्रारूप बनाती है और उसके अनुसार सुरक्षा किसी को मुहैया कराया जाता है। पूरा लालू परिवार के पास अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, और आज तो बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट यह बताने का काम किया है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार, राबड़ी देवी जी के परिवार में किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कटौती नहीं हुई है। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी आज भी लालू परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी के पास है। Y+ सुरक्षा उन्हें Z+ से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई, तो ये कटौती तो हुई है और सुरक्षा हटी नहीं है। और मैं तो पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी जब राजनीति में सक्रिय रूप से आज है नहीं, ये कहीं जनता के बीच में जाते नहीं हैं, जनता के कार्यों को करते नहीं हैं, कहीं से विकास की बातें नहीं करते हैं, जनता के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, कोई नहीं सुरक्षा। अरे एजाज जी सुनिए, आपको लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी को सुरक्षा की क्या आवश्यकता है? अरे लालू जी इलाज करवाने के लिए पीयूष जी ये सुरक्षा भी क्यों दी? अगर उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं थी तो ये भी सुरक्षा क्यों दी? ये भी ले लेते। जन्मदिन मनाने के लिए दिल्ली जाते हैं और लगातार पीयूष जी घरों में रहने का काम करते हैं, फिर किस बात की सुरक्षा? अरे एजाज जी किस बात की सुरक्षा? एजाज जी बीच में नहीं, जनता
को बताने का काम कीजिए ना, सहानुभूति केवल इकट्ठा इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती। दोनों चीखम चिल्ली कीजिएगा, जनता तक कुछ नहीं पहुंचेगा। दोनों की आवाज डाउन कीजिएगा और जरा संजय जी को स्क्रीन पर लेकर आए। संतोष जी आपने जहाज अहमद जी को काफी समय दिया, इस तरह से मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जब समय देने का काम करें, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, आपने दो चीजें गलत, फैक्चुअल दो चीजें गलत बोली। पीयूष जी, आपने दो चीजें फैक्चुअल गलत बोली। आपने कहा कि सुरक्षा में कोई कटौती नहीं हुई है। बिहार पुलिस ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, सुरक्षा में कटौती नहीं हुई। उन्होंने कहा है सुरक्षा में कटौती की गई है और किस नियम के तहत की गई है। संतोष जी, और दूसरी चीज आपने ये पूछी कि दोनों राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं है, उनको सुरक्षा की जरूरत क्या है? तो फिर ये जो कटौती करके भी सुरक्षा दी, क्यों दी फिर आपने? संतोष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 2018 में उत्तर प्रदेश के एक फैसले में स्पष्ट कहा था कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री को आवास और सुरक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे लग रहा है सर आपने भी अपना अधिनियम नहीं पढ़ा, ये तो आपके भी अधिनियम में है, उसी को तो मैं कोट कर रहा हूं। जो सक्रिय रूप, संतोष जी, जो राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं है, जो लगातार घर में रहता है, और लालू प्रसाद, ठीक, मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं, बाकी सभी की आवाज डाउन रखिएगा। डॉक्टर संजय जी, पूरे लालू परिवार की सिक्योरिटी का डेटा है मेरे पास। लालू राबड़ी जी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा पहले दी गई थी। नई सुरक्षा में उनको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के हाउस गार्ड, पटना जिला पुलिस के 2 बॉडीगार्ड, एक पायलट और बुलेट प्रूफ कार दी गई है। तेजस्वी यादव के पास पहले की तरह 22+ सुरक्षा का घेरा है। सुरक्षा बल 4 सुरक्षा बल और 6 बॉडीगार्ड उनके साथ हैं। तेज प्रताप यादव को भी 22 श्रेणी की सुरक्षा से घटाकर उनको एक अंगरक्षक दिया गया। मीसा भारती और राष्ट्रीय यादव को भी सुरक्षा घेरा दिया गया है। मीसा भारती के पास 3 अंगरक्षकों का सुरक्षा घेरा है और राष्ट्रीय यादव एक महिला अंगरक्षक अपने साथ रखती हैं। फिर यह कौन सी सुरक्षा हटा ली गई जिसको लेकर इतनी सियासत हो रही है? नहीं, देखिए, कल लालू प्रसाद जी का बयान आया था कि नीतीश कुमार जी के कहने पर सुरक्षा हटाई गई। आज अखबारों में जो पुलिस मुख्यालय में या पुलिस ये के द्वारा जो सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर यह डाला गया 2010 का सुरक्षा अधिनियम, जिसको आप बार बार बता रहे हैं, वो अखबारों में भी आ जाई है कि हाँ, हमने कोई अधिनियम से बाहर जाकर के कोई ऐसा उनका हमने सुरक्षा नहीं हटाई है जिसको लेकर के एक आरोप लगाया जा सके। लेकिन सवाल क्या है? सवाल होता है कि जो एडीजी होते हैं सिक्योरिटी, वो मीटिंग करते रहते हैं सिक्योरिटी को लेकर के कि क्या उनको सिक्योरिटी का कोई थ्रेट है, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेट असेसमेंट। अगर थ्रेट असेसमेंट होता है तो अपग्रेड किया जाता है। अगर थ्रेट असेसमेंट में कमी होती है, जो उनको इनपुट मिलता है, तो कभी कभी डाउनग्रेड भी किया जाता है। लेकिन ये नियम तो सब पर लागू होता है ना। ये 2010 का अधिनियम केवल लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी पर ही लागू नहीं ना होगा, ये जितने भी लोग हैं सब पर यह लागू होगा। और अगर सब पर यह लागू होता है तो वैसी स्थिति में अगर ये बात बार बार लालू प्रसाद जी कह रहे हैं कि आखिर हमारे सुरक्षा में कटौती क्यों की गई, पुलिस कह रही है कि नहीं, कोई कटौती नहीं की गई है, हमारे पास जो असेसमेंट है, हम जो 2010 का जो हमारे पास जो सुरक्षा दल अधिनियम है, हम उसके अनुसार तो जो आप पूरी बात कह रहे हैं कि कितने सिक्योरिटी, कितने एस्कॉर्ट, कितनी पायलट, कितने उनके बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ये सुविधा तो हम सब आपको दे ही रहे हैं, कितने अंगरक्षक, सब कुछ दे रहे हैं, हमने कोई कटौती नहीं की है। तो इसको पॉलिटिकल प्लस सिक्योरिटी दोनों से जोड़ करके देखा गया है। और एक चीज से मैं सहमत हूं, पार्टी में जो भी नेता सर्वश्रेष्ठ होते हैं, आज भी लालू प्रसाद जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राबड़ी देवी जी प्रतिपक्ष की नेत्री हैं ये विधान परिषद में। तो ऐसा नहीं है कि उनके सक्रिय निष्क्रिय होने से उनका जो पार्टी में कद है वो कम गया या कोई सिक्योरिटी थ्रेट कम हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन असेसमेंट करने का अधिकार किसको है? असेसमेंट करने का अधिकार वो जो सिक्योरिटी कमेटी है उसको है, सुरक्षा समिति है वो असेसमेंट करेगी। अगर उनके असेसमेंट में आया होगा कि अभी कोई ऐसा इनके पास सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है जिसको लेकर के Z+ की सुरक्षा देने की जरूरत है, तो उन्होंने घटा दिया।
कल अगर फिर कोई इनपुट मिलेगा कि हाँ सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर बढ़ा दी जाएगी। एक बात से मैं सहमत हूं जो आरजेडी बार बार अपना लॉजिक दे रही है कि भाई सुरक्षा की जिम्मेवारी तो लेनी होगी, बिल्कुल लेनी होगी। एक व्यक्ति जो 30 वर्षों तक राजनीति की धुरी में एकदम खड़े हैं एक तरफ, उनके सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार को तो जिम्मेवारी लेनी होगी या पुलिस प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी होगी कि हाँ बिल्कुल हम इनपुट और के आधार पर घटाते हैं, बढ़ाते हैं। अनुप्रिया जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिएगा। सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी विशेष नेतृत्व है, उन्होंने स्वीकारा है कि हमने कहीं से भी यह नहीं कहा है कि हम सुरक्षा की घेरा को कम कर रहे हैं या उनकी जो मांग है वो जायज नहीं है। हमने हमेशा से एक कदम आगे बढ़ करके हमने उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया। लेकिन मैं फिर कह रही हूं कि देखिए नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार की जनता, मैं फिर कह रही हूँ कि भोली भाली नहीं, बहुत वो अच्छे से जानती है कि उनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है। शशि जी कह भी रहे थे कि देखिए ये तो सहयोगी दल है इनके ना विपक्ष के। वो कह रहे हैं कि जो आरजेडी कर रही है वो एक तरह से वो उसको पॉलिटिकल स्टंट कहा जाता है कि पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं कि जो इनकी खिसकती हुई जमीन है ना धरातल पर राजनीतिक रूप से, उसको वो अपने आप को मतलब ग्रेविटेशन फोर्स। एजाज जी 30 सेकंड में जल्दी से अपनी बात रखिए। और एक मिनट संतोष जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आरजेडी के प्रवक्ता जो है बीच में जो है वो अनर्गल बोलना शुरू कर देते हैं, बीच में ना बोले, नहीं तो अन्यथा मैं इनको भी बीच में बोलने उनको बोले नहीं दूंगी उनको। आप बोलती है और रहा कि देखिए सर्कुलर रोड में आपको पता है जो आवास में 20 वर्षों से रह रहे हैं राबड़ी जी और लालू जी, सारी सुविधा और हाँ रह रहे थे आपको एजाज जी 20 वर्षों से उसी आवास में बोल रहे थे जिस आवास में त्राहिमाम मचा रहे हैं आप। 20 वर्ष नीतीश कुमार के शासनकाल में उसी आवास में रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि आप लोग मानसिक रूप से ग्रसित हो गए। आपके लिए मुद्दा ये साबित करना चाहती हो, लेकिन आपके लिए कभी मुद्दा ये नहीं रहा है कि बिहार के युवाओं के लिए क्या किया जाए। बिहार ये आरजेडी के प्रवक्ता की सुविधा रहती है, आरजेडी के नेताओं की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, उसी के अंतर्गत सुविधा दी जाती कभी मुद्दा बिहार है। अनुप्रिया के घर से या नीतीश कुमार के घर से नहीं दिया जाता, ये बात को समझ लेना होगा। किसके घर से दिया जाता है? ये बिहार सरकार का जो एजाज जी किसके घर से दिया जाता है? कोई आज तक किसी नेता के घर से दी गई कोई सिक्योरिटी नहीं, तो क्यों अनुप्रिया ऐसी भाषा बोलती है कि उनका ऐलान भी सरकार आप अपनी भाषा को भी तो चेक कीजिएगा एजाज जी। आप कौन सा यहाँ पर प्रेम की बारिश किए हुए हैं? आपके मुंह से कौन से फूल झड़ रहे हैं सर? हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं एजाज जी। हमारे लिए नेता प्रतिपक्ष बिहार की जनता और तमाम लोग एक जैसे हैं, लेकिन आपके जैसा हम लोग दो नीति की बात नहीं करते हैं कि बिहार में राजनीति करने का परिवार। एजाज जी अब टॉपिक पर बात करते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। हाँ मुद्दे पर बात कर लीजिए जी। मुद्दा भी है बिहार में सबसे बड़ा सुरक्षा है। अरे मुद्दा बिहार में जो सिस्टम का पूरा पोल खोल दिया, टेंडर माफिया ने सरकार के सिस्टम का पोल खोल दिया। अब भ्रष्टाचारी इस तरह से यहाँ प्रश्रय पाते रहे हैं और कैसे बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। और इन सबको छोड़कर एजाज अहमद जी और आरजेडी ये कोशिश करने में लगी हुई है कि किस तरह से ये साबित कर दे कि लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा हटा दी गई और कंगना का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये बिहार की जनता समझ रही है कि हम थोड़ी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हम थोड़ी बना रहे हैं, हम थोड़ी स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी से, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। हम थोड़ी तेज प्रताप यादव जी से वो सुरक्षा वापस करवा रहे हैं, ये हम थोड़ी करवा रहे हैं। सुरक्षा मुहैया करा। अरे संतोष पीयूष जी को जरा स्क्रीन पर रखें। आप जिस तरह की बात बोलते हैं तो उसका संतोष जी तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता है, इनका काम है जनहित के मुद्दे को जनता के समक्ष लाना, सरकार के सामने लाना। ये केवल राजनीतिक सहानुभूति के लिए इस प्रकार के सुरक्षा आवास जैसे मुद्दे को लाने का काम कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा और आवास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक हस्तक्षेप कतई नहीं होती है। यह जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां खुफिया रिपोर्ट के मानक के आधार पर किस व्यक्ति को कैसी सुरक्षा मिलनी चाहिए यह तय होता है। ये ज्ञात होनी चाहिए बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी थे। जब विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री से हटे तो उनकी भी सुरक्षा को कम करने का सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा मानक ने कम करने का काम किया। तो सरकार देखिए हमारी सरकार किसी के साथ ना इंसाफी करने का काम नहीं करती है। जब
अरे हम तो बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी सरकार में मंत्री है। विजय सिन्हा जी जब उप मुख्यमंत्री थे तो Z+ की सुरक्षा थी। आज जब उप मुख्यमंत्री से हटे और कृषि मंत्री बने तो उनकी भी सुरक्षा हटाई गई। एजाज जी आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों आप लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के मुद्दे को लाने का काम करते हैं? किसी प्रकार की सुरक्षा में कमी नहीं हुई है। केवल आप राजनीतिक सहानुभूति के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता राजनीतिक सहानुभूति के लिए, सस्ती सहानुभूति के लिए इस प्रकार के मुद्दे को जनता के समक्ष लाने का काम कर रही है, जबकि बिहार की जनता समझ रही है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। आप बेवजह के मुद्दे को जनता एक रिएक्शन में जरा शिशिर कौंडिन्य जी से भी ले लूं, एक रिएक्शन में जरा शिशिर कौंडिन्य जी से भी ले लूं, उसके बाद मेरे पास एक और मुद्दा भी है। शिशिर कौंडिन्य जी। जी बेसिकली क्या है ना कि सुरक्षा की जहां तक बात है संतोष जी, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है हर किसी व्यक्ति की सुरक्षा देना, चाहे वो इस प्रदेश में आम हो या खास हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी जी बयानवीर हैं। देखिए ना, रोज जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, लेकिन कोई नीति नहीं बनी। अपराधियों पे रोज बयान जारी हो रहा है, लेकिन रोज अपराध हो रहे हैं। भ्रष्टाचार पे, एक मिनट अरे सुन लीजिए, भ्रष्टाचार पे रोज बातें हो रही हैं, लेकिन आईएएस से लेके पीसीएस अधिकारी तक जो है वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। और आपका चैनल आपके भी कई नेताओं की, शिशिर जी आपके भी कई नेताओं के कहना पड़ रहा है, शिशिर जी आपके भी कई नेताओं की जो सुरक्षा है वो कम कर दी गई। आपने इसे इशू नहीं बनाया? आपके भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा को कम कर दिया गया। मैं सर मैं तो कह रहा हूं कि आज पूरा बिहार जो है गुस्से में है। बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि इस पे चर्चा आज होना चाहिए था, लेकिन आप तो साहब सरकार के पक्ष में एक अलग नैरेटिव गढ़ रहे हैं। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है संतोष। एक इस पे जो है एक महत्वपूर्ण बात, अनुप्रिया जी को किसी और डिबेट शो में भी जाना है, तो अनुप्रिया जी आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि आपको कहीं और भी जाना है। अब शिशिर जी, अब मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ आ रहा हूं, चूंकि मेरे पास एक और विषय है जिस पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजय जी, ये जो मुद्दा क्रिएट किया जा रहा है, मैंने पूरी डिटेल भी दी। अब राष्ट्रीय तो किसी पद पर नहीं है, चूंकि वो नेता प्रतिपक्ष की वाइफ है, इस लिहाज से उनकी भी सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उनको भी एक अंगरक्षिका मिली हुई है। अब अगर कोई थ्रेड होता है, कोई नुकसान होता है, जो नहीं भगवान करे नहीं होगा, अगर कुछ होता है तो फिर ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, और सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार अगर नियमों के हिसाब से किसी की सुरक्षा को बड़ा घटा रही है, कांग्रेस के भी तमाम नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है, वो विवाद का विषय नहीं बना। नहीं, देखिए, सुरक्षा घटाना और बढ़ाना मैंने कहा ना कि असेसमेंट के आधार पर होता है, थ्रेट असेसमेंट के आधार पर। अगर इतने दिनों तक Z+ की सुरक्षा लालू प्रसाद जी को दी गई, राबड़ी देवी जी को दी गई, ये सरकार ही तो दे रही थी। अगर अभी सुरक्षा हटा ली गई है, हो सकता है कि फिर उनको सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि इश्यूज बिहार के लिए ये नहीं है, वो है लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी की सुरक्षा एक बिहार के लिए इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन उसके साथ भी बिहार के साथ बहुत मुद्दे हैं, जिस पर अगर भ्रष्टाचार पर बात होती, रोजगार पर बात होती, मुद्दे बहुत सारे अगर थे, लेकिन लॉलेसनेस एक और पर बात महत्वपूर्ण मुद्दा है होती, संजय जी, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन लूंगा।